करते हैं क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए विकल्प के ज्यादा क्वेश्चन किए। ठीक है, जो बस क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले उसी को करेंगे, उसके बाद हम लोग किसको करेंगे, सवाल को करेंगे। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, तो समीकरण के विविधता का मान कैसा हो। देखिए मूल कैसे हैं, समान है। तो मैंने आपसे कहा कि मूल समान हो, बराबर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी का मान क्या है, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो यानी क्या रहेगा, 0। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या लिखा, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग तुलना करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, कुछ नहीं लिखा, तो कितना लिखा, 1 लिखा। कितना लिखा, 1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी का मान कितना है, यहाँ पे बी का मान भी कुछ नहीं लिखा, तो 1 जी हो जाएगा। सी का मान कितना है, माइनस का 1। ठीक, फॉर्मूला होता हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान माइनस का 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखो जो डी का मान है वो बड़ा है किससे, 0 से। 0 से तो बड़ा है डी का मान। ठीक है, जब 0 से बड़ा होता तो मूल कैसे होते, वास्तविक और भिन्न मूल होते। ठीक है, तो इसमें वास्तविक और भिन्न, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब टिक कर लीजिएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण में चर के अधिकतम घात, किसी द्विघात समीकरण में चर के अधिकतम घात होती है। ठीक है, चर की अधिकतम घात कितनी होती है द्विघात में, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की 2 घात होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो कौन हो जाएगा हमारा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर का मान होगा। तो विविक्तर का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो वास्तविक कैसे चेक करते हैं हम लोग, कि उसका जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, यदि हम इसको ले लें तो ये क्या आएगा, 4 चौको 16 और 9 81। तो देखना फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ये बनता है ना बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसके अकॉर्डिंग करें तो बी का मान यहाँ पे कितना लिखा, 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 4 का 4 रहेगा, ए का 1 रहेगा, 4 का सी का 4 रहेगा, तो 4 चौका 16, यानी 81 में से यदि हम 16 घटा दें तो प्लस में नंबर बचेगा, यानी डी से बड़ा आएगा। डी से क्या आएगा, सॉरी 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा टी का मान। ठीक है, 0 से बड़ा आएगा डी का मान, तो फिर वास्तविक मूल इसी के हो जाएंगे। ठीक है, किस द्विघात समीकरण मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो यही मिल गया हमको, तो यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही नियम होता है, देखो गुणाखंड करके करते हैं हम लोग, 2 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 6 दूनी 12। अब गुणा करें तो कितना हो जाए, 12 हो जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर में कितना लिखा, 0। इसको सॉल्व हम करेंगे यदि, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस में 6 बराबर 0, क्योंकि 4 3 12, 4 और 3 कितना होता, 7। यहाँ से यदि हम बाहर लेंगे तो 2x बाहर आएगा, तो यहाँ x माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 3 यहाँ पे x, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर ही आ गया।
माइनस का 3 यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस का 2 बराबर में 0। तो एक 2x माइनस का 3 यदि इसको सॉल्व करेंगे तो जी आएगा हमारा x बराबर 3/2। यदि x माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो जी आएगा x बराबर 2, यानी 3/2 और 2 आना, 3/2 और 2, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो छठवें का कौन सा होगा हमारा, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक, तो आपको देखिए तुक्के नहीं लगाने, ठीक है, आपको क्वेश्चन बराबर देखना है, समझना है, करना है, उसके बाद टिक करना है। ठीक है, चलिए छठवें के बाद हम लोग सातवें में बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में कौन सा एक वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, और वर्ग समीकरण आप समझते हो कि जिसपे पावर क्या, यानी कि 2 से ज्यादा हो, है ना, उसको वर्ग समीकरण नहीं बोल सकते हम लोग। तो वर्ग समीकरण नहीं है मतलब 2 से ज्यादा पावर होनी चाहिए उस पे। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3, इसको सॉल्व करें तो ये तो कट जाएगा। तो देखिए ये तो वर्ग समीकरण है, ये तो वर्ग समीकरण है, यहाँ पे गुणा करेंगे यदि हम तो 2x² जी वर्ग समीकरण है। यदि हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको तो x² जे भी वर्ग समीकरण है, या यदि हम इसको करेंगे जे भी वर्ग समीकरण, कौन सा भाई एक वर्ग समीकरण नहीं है। चलिए जे नहीं होगा क्योंकि जे कट जाएगा तो सिंगल में बच जाएगा। ठीक है, इसमें कट जाएगा तो किसमें बच जाएगा, सिंगल में बच जाएगा। ठीक है, और जे तो वर्ग समीकरण है, जे भी वर्ग समीकरण है। इसमें क्या होगा कि स्क्वायर रहेगा तो कट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा, यानी ए वाला आएगा। ठीक, यदि आपको चेक करना है तो मैं करवा देता हूँ। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो जी हो जाएगा हमारा x² और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, यानी सब सभी का लगाएंगे तो जी होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस का 1 का 1 और माइनस का 2x बराबर जी तो लिखा है x² प्लस का 3। x² इस तरफ आएगा तो यानी माइनस को कट जाएगा तो कौन बचेगा, x बचेगा। तो जे वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1/3 वर्ग समीकरण x² प्लस के x माइनस 5/3 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। वो जी कह रहा है कि देखिए मूल है, मूल का मतलब होता है कि ये x का मान है, किसका मान है, x का। तो x जगह पे हमको क्या लिखना है, 1/3। तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3। तो देखिए 1/3 स्क्वायर लिखा तो मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है, और प्लस लिखा तो प्लस करेंगे, के का के रहेगा। और देखिए x का मान क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, और माइनस 5/3 और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आएगा, 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 का करेंगे 3 तरह का 9। इसका यदि यहाँ पे गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा k/3 और बराबर, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो जो क्या आएगा, प्लस का 5/3। अब 1/9 को भी इस तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा k/3 बराबर 5/3 और जे इस तरफ गया तो माइनस का 1/9। यदि आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 3 से करोगे 3 तरह का 9, 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 3 5 15 माइनस 9 से भाग दोगे एक बार में, 1 का गुणा करोगे 1 बचेगा, और ये के अपन कितना है, 3 है, बराबर में 15 में से जाएगा कितना बचेगा, 14 बचेगा, और अपॉन में 9, और ये क्या है, k/3 बराबर में। ठीक है, 3 से काट दो, 3 तरह का 9 तो 14/3। तो इसमें कहीं ऑप्शन है क्या, 14/3 बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, सारा कैलकुलेशन का काम है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 9वें क्वेश्चन को करेंगे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 2kx प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। के किस मान के लिए मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए मूल बराबर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
हम लिखते हैं d बराबर लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और मूल बराबर का मतलब होता है कि d का इसका मान क्या है 0 है, यानी d बराबर क्या है 0 है। ठीक, अब d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, देखिए जैसे जो मूल बराबर का फॉर्मूला होता है कि d का मान क्या है 0 के बराबर है। अब यहाँ इसकी तुलना आप लोग करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना है, कुछ नहीं लिखा तो 1, b का मान कितना है 2k और c का मान कितना है k। ठीक है, तो d का मान फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। अब b का मान कितना है 2k, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2k का स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखेंगे, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है k, तो k लिखेंगे बराबर में 0। अब 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और k का करेंगे तो k स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k बराबर में 0। यदि हम बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4k कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा k माइनस का 1 बराबर में 0। तो 4 एक बार लिखेंगे 4k बराबर 0, तो यानी k बराबर कितना आएगा 0 आएगा। और यदि आप k माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो k बराबर कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। तो 0 और 1 होना चाहिए, 0 और 1, तो ऑप्शन है क्या 1 4 0 4 0 1, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से करना आपको। हाँ जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसको इरेज कर दूं तो आंसर कौन हो गया सी वाला। ठीक है, द्विघात समीकरण 3√2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3√2 बराबर 0 के विभक्तर का मान होगा, यानी d का मान निकालना है। किसका मान निकालना d का, तो देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे तुलना करेंगे a का मान क्या है b का मान क्या है c का मान क्या है। फॉर्मूला हमारा होता है d बराबर तो बी स्क्वायर का मान यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर देना नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। d बराबर 10 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 4ac, तो 4 का 4 4 का 4 रहेगा ac। ए का मान कितना है 3√2 और c का मान क्या है 3√2। तो ये 10 का हो जाएगा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का 9 और √2 का 2 बाहर, 9 2 18 और 18 चौक 72, तो कितना आएगा 100 में से 72 चला गया यानी कि 28। ऑप्शन है क्या 28, ए वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना आपको, ए वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद 11वां सवाल देखिए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक, तो इसके मूल कैसे होंगे इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे हम लोग उसी डी के फॉर्मूला से, डी के फॉर्मूला से चेक करेंगे इसको। ठीक है, देखिए तो जब बी का मान है तो माइनस 6 का इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4ac, तो 4 का 4 रहेगा ए का मान कितना है 2, सी का मान 3, तो 36 माइनस 4 दूनी 8 8 24, यानी 0 से तो बड़ा आएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो वास्तविक मूल होंगे, कैसे होंगे वास्तविक, ए वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने कैसे किया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, 20 का माइनस का 4ac, सब इसे चेक करते मूल कैसे हैं। ठीक है, वास्तविक है या कैसे मूल है। ठीक है, इसी का यूज करते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 12वां क्वेश्चन है हमारा, समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या, द्विघात समीकरण मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, समीकरण x माइनस 1 का स्क्वायर के हल है, स्क्वायर लिखा यानी 2 बार, x माइनस का 1 1 टाइम्स, x माइनस 1 2 टाइम्स बराबर 0। ठीक है, तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर कितना आएगा प्लस का 1, x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा प्लस का 1, यानी प्लस प्लस के दोनों बनाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन है आपका, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, मूलों की प्रकृति है तो आपको चेक करना है, यानी 60 लिखा माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 7 49 दोनों ऐड हो जाएंगे तो वास्तविक मूल आएंगे। कैसे आएंगे वास्तविक मूल आएंगे।
देखिए मैंने आपको करके बताया है, ठीक है। आप इसी फॉर्मूला का यूज करना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो आपको पता चल जाएगा मूल की प्रकृति कैसी है मूलों की, ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 के मूल। देखिए यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें तो x बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ क्या बचेगा, x प्लस का 5 बराबर में 0। तो एक तो x का मूल क्या आएगा 0, और x प्लस 5 यदि प्लस 5 को ले गए तो माइनस का 5 आएगा, यानी ए वाला आपका आंसर है, एक 0 आएगा एक माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो 15वां सवाल भी हो गया आपका। इसके बाद शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, ठीक है। तो उसको करते हैं हम लोग, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। 16वां, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जी वाला है। जब वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा जी, गलत लिखा, ठीक है, केवल बी एक्स है, ठीक। तो जब वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 है। अब यदि इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बी स्क्वायर माइनस का क्या आना चाहिए जी 4ac, क्योंकि समान का मतलब क्या होता कि d बराबर 0। अब d बराबर 0 तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यदि 4ac को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्ट हो गए।